आपने संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस तो जरूर देखी होगी, जिसमें अभिनेता संजय दत्त डॉक्टर बनने के लिए तमाम फर्जीवाड़ा करते हुए साफ नजर आते हैं। लेकिन यह फिल्मी कहानी सच हुई है मध्य प्रदेश के दमोह में। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस पत्नी ने अपने पति के साथ 7 फेरे लेते वक्त साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, उसी पत्नी को फर्जी डॉक्टर के चलते आखिरी समय में अपने पति को ना तो देखने मिला और ना ही उसकी आवाज सुनने को मिली। ये दर्द है दमोह जिले के पटेरा भरताला में रहने वाली सरोज रानी की। सरोज रानी के पति मंगल सिंह को गैस की समस्या थी। बीते 4 फरवरी को मंगल सिंह को सीने में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर एन जॉन केम ने आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन कर दिया और उसके चंद घंटे बाद मंगल सिंह की मौत हो गई। नहीं मिली आखिरी बार, वही तो हमें सबसे बड़ी शख्सियत है कि बताओ हमारे लिए आखिरी बात देख। जब भी तलफी हुई है तो डॉक्टर भी समझ जात कि नहीं समझ जा, आज महामूरख इंसान समझ जात कि अब देखो इनकी अंतिम सांस चल रही है तो देख लो पूरा पर उसकी आँख इनके लिए देख लो। बोलते हैं कि नहीं, सब लोग देहात में ऐसा ही हो, सिटी में भी ऐसा ही हो। अब अस्पताल में डॉक्टर समझा ना होगा, बता नहीं देखने नहीं दिया। सब बोला कि ऑपरेशन होना है, इनको अटैक आया है, उन्होंने ऑपरेशन की। मैंने बोला कि व्यवस्था से नहीं आया हूँ, कि नहीं आप 10-20 हज़ार की व्यवस्था कर लो, बाकी आयुष्मान कार्ड लगा दीजिए। पोस्टमार्टम के लिए बोला था तो उन्होंने बोला क्यों करवा रहे हो, अटैक से मौत हुई है, क्यों चीरा फाड़ी अपने शरीर मतलब करा रहे हो। तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई, होगा ऐसा, बस इतनी ही बात। दरअसल दमोह के मिशन हॉस्पिटल में दिल का इलाज के नाम पर 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला फर्जी डॉक्टर नटवरलाल से भी ज्यादा शातिर है। इस फर्जी डॉक्टर को पता था कि उसकी एमबीबीएस और एमडी की डिग्री फर्जी है, इसलिए वो लोगों का इलाज बिना प्रिस्क्रिप्शन के करता था। सादे कागज पर ही उसने दवा लिखकर अपना धंधा चमकाया था। उन्होंने जितने भी पेशेंट हार्ट वाले देखे हैं, उनको कोई भी दवाइयाँ उनके अस्पताल के पर्चे पे नहीं लिखे हैं, कच्चे पर्चे पे लिख देते थे और दवाइयाँ पेशेंट बाहर से ला रहा। और इन्होंने आयुष्मान में बिल लगाया। ये बड़ा खेल इसका चला है आयुष्मान का, क्योंकि अगर वो प्रॉपर कागज उनको पेशेंट को देते तो वो सारा खेल उनका पकड़ा जाता। तो उस जो इनका अपराध चल रहा था, जो षड्यंत्र चल रहा था, उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की उन्होंने हरकतें करी। लेकिन हद तो ये है कि फर्जी डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयाँ केमिस्ट भी देते रहे। बिना प्रिस्क्रिप्शन के जांच करने और पर्चियों पर दवाएं लिखने के मामले में दमोह स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन पुलिस जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये सारे तथ्यों को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये पूरी जो घटना हुई है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या कहाँ पर किस स्तर पे किसकी लापरवाही रही है। तो इन सभी पहलुओं को हम लोग अपनी विवेचना में शामिल कर रहे हैं और नो डाउट कि इसमें जिस स्तर पर जहाँ पर जो लापरवाही हुई होगी उसको हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दमोह में दिल का ऑपरेशन करने वाले नकली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम एक शातिर अपराधी है। यही वजह है कि वो अभी तक चालाकी से पुलिस के शिकंजे से बचता रहा। देखना ये है कि इस मुन्ना भाई पर कितनी सख्त कार्रवाई होगी। अभिषेक शर्मा, IBC 24, दमोह। तो देखिए, अब तक आपने देखा कि एक फर्जी डॉक्टर कैसे डॉक्टर डेथ में तब्दील हुआ और उसके इस फर्जीवाड़े के चलते न जाने कितनी जिंदगियों को मौत ने ले लिया। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर ये अब तक बचता कैसे आया है। आखिर इस डॉक्टर डेथ के कितने रूप हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अलग अलग गेटअप में नजर आ रहा ये है दमोह में हुई 7 मरीजों की मौत का जिम्मेदार। इस फर्जी डॉक्टर का नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर एन जॉन केम है। पहचान भूरे बाल, बड़े नेताओं के साथ फोटो और काम नकली। कार्डियोलॉजिस्ट बनकर लोगों की हार्ट सर्जरी यानी दिल का ऑपरेशन करना। यही कारण है कि दमोह में दिल का ऑपरेशन कर 7 मरीजों को मौत की नींद सुलाने वाला नकली डॉक्टर एक बहरूपिया भी है, जो आंखों में धूल झोंकने कई तरह के भेष रखता है, तो वहीं लग्जरी होटल्स को अपना ठिकाना बनाता है ताकि किसी को उस पर शक न हो।
नहीं मिली आखिरी बार। वही तो हमें सबसे बड़ी शख्सियत है कि बताओ हमारे लिए आखिरी बार देख, जब बेट तलफी हुई हैं तो डॉक्टर भी समझ जात कि नहीं समझ जा। आज महामूरख इंसान समझ जात कि अब देखो इनकी अंतिम सांस चल रही है तो देख लो पूरा पर उसके आके इनके लिए देख लो। बोलते हैं कि नहीं, सब लोग देहात में ऐसा ही हो, सिटी में भी ऐसा ही हो। अब अस्पताल में डॉक्टर समझा ना होगा, बता नहीं देखने नहीं दिया। यही वजह है कि नटवर लाल को भी पीछे छोड़ चुके दमोह के फर्जी डॉक्टर को पकड़ने में भी दमोह पुलिस को मेहनत करनी पड़ी। दमोह एसपी की माने तो फर्जी डॉक्टर का गेटअप फोटो से अलग था, इसलिए पकड़ने के लिए 3 से 4 टीमें लगाई गई थी, जिसमें से एक टीम को यूपी प्रयागराज में लोकेशन मिलने के बाद पकड़ा गया। प्रयागराज में जिस टीम को इसकी सूचना मिली थी वहाँ पर भी एक दुकान से इसका नंबर मिल रहा था, उससे सूचना मिली थी और फिर उस पे काम करते हुए टीम ने इसका जो सोसाइटी में इसका वो था, फ्लैट था, वहाँ पर उसको लोकेट किया था और फिर वहाँ पर लोकल पुलिस की जो है हमने मदद ली थी और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया था वहाँ पर। भले ही नटवर लाल को मात देकर सबको हैरत में डालने का काम दमोह के फर्जी डॉक्टर ने किया है, लेकिन इसकी असली पहचान उजागर होना अभी बाकी है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, दमोह।